मम्मी मैं ठीक हूँ बेटा, मैं ठीक हूँ। आई एम सॉरी मम्मी, आई एम रियली सॉरी। मेरी वजह से आपको ये सब सुनना पड़ा है। आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ कर दो। आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी। तू क्यों सॉरी है? मुझे सॉरी होना चाहिए कि मैंने ऐसी औलाद को जन्म दिया, उसे ठीक से संस्कार नहीं दे पाई। भले दूसरे लोग बिगाड़ रहे थे, लेकिन मुझे बचपन से उसे थप्पड़ मार मार के सुधार देना चाहिए था। मैं सॉरी बेटा, मैं सॉरी। पहले वाली अनुपमा होती तो अपनी औलाद के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर मेरे रिश्ते, मेरा बेटा, मेरे रिश्ते, मेरे रिश्ते, मेरे रिश्ते करके मरी गई होती। लेकिन ये वाली अनुपमा, इसे अपने रिश्तों से कोई उम्मीद नहीं है। हाँ, माँ का दिल दुखा है, दर्द हुआ है, लेकिन कोई भी दर्द अब मुझे नहीं तोड़ सकता। वो एक माँ है, अपनी औलाद का दुख कभी नहीं देख पाएगी। जब जब औलाद दुखी होगी, माँ भागी भागी जाएगी। लेकिन जब वही औलाद सामने से धुतकारेगी तो क्या माँ सहन कर पाएगी? क्या बीतेगी उस पे? क्यों या? कुछ नहीं, मैं देख रही थी आज से पहले जब तू बातें करता था कभी तो बस आर्मी, जंग, देश, दुश्मन, राजनीति और सोसाइटी और पता नहीं क्या क्या, और या फिर बात करता था खाने की। आज पहली बार तो रिश्तों की बात कर रहा है, एक औरत के दर्द की बात कर रहा है। कोई पसंद आ गई है क्या? छेड़ने के लिए मैं ही तो हूँ आपके पास, है ना बीजी? ते और कौन है? खोत्या बता दे, कोई पसंद आ गई तो। मैं चाय बना के लाता हूँ। इधर ही बैठ। देख पुत्र, मुझे जिंदगी में सब कुछ मिला, सारे सुख मिले, पैसा, परिवार, बच्चे, नाम, दौलत, शोहरत, सारा कुछ मिला। नहीं मिला ना तो सिर्फ बहुओं का और पोते पोतियों का सुख। अरे बीजी, अरे खुश नसीब हो आप। आपको नहीं पता ये आजकल की बहुएं कैसी होती हैं। तू मेरी चिंता ना कर, अपने बारे में सोच पुत्र। ये जो पिछली उम्र होती है ना, उसमें साथ की जरूरत ज्यादा होती है बेटा। ओहो बीजी, आप आधी रात को कौन सी बातें लेकर बैठ गई हैं? जो नहीं है वो नहीं है। नहीं है पर हो तो सकती है ना पुत्र। प्यार करने की कोई उम्र थोड़ा होती है। अरे कुछ तो सोचो बीजी, वाहेगुरु वाहेगुरु करने की उम्र में आप इश्क मोहब्बत की बातें कर रही। ओए तू कुछ तो सोचते, शर्म कर। पूरी जवानी अकेले काट दी, शदाई ना होवे ता। अच्छा चलो छोड़ो इन बातों को, मुझे चाय पी के जल्दी से सोना है, कल बहुत जरूरी काम है। वो फेस्टिवल है, ऑर्गेनाइजर से मीटिंग भी, स्टॉल लगाना है कल वहाँ पे। मीटिंग के लिए अनु भी साथ में जाएगी ना? बीजी आपको सब पता होता है, फिर भी पूछना जरूर है। बीजी नो, बीजी नो प्लीज। हाँ देखो क्या हो गया पुत्र, मैं तो तेरे काम के लिए कर रही थी कि काम को किसी की नजर ना लगे। सब मुझे मत बताओ, आप कब कौन सा नेटवर्क पकड़ती है मुझे अच्छे से पता है, सो प्लीज डोंट डू दिस। ये नेटवर्क पता है तेन? ये नेटवर्क से तो दूर रखो मुझे। मुझे सच्ची मुच्ची अन्नू की बड़ी चिंता हो रही है पुत्र। ना करो चिंता, अनुपमा जी शेरनी है, सब संभाल लेगी। एक बात कहूं बेटा, मैं तेरे और दोस्तों के बीच में नहीं बोलूंगी, लेकिन किंजल, अपने लिए खड़े होना सीख। अपने स्वाभिमान के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए खड़े होना सीख। अगर मैं दोस्तों की माँ हूं तो तेरी भी माँ हूं। पति से प्यार करना अलग बात है, लेकिन उसके लिए उसकी जाति मत से एक रिश्ते में एडजस्ट करना अलग बात है। लेकिन एडजस्ट करने के लिए पति के पैरों के नीचे रौंदे जाना अलग बात है। समझने, चुप रहने का मतलब हमेशा सब्र नहीं होता बेटा, उससे कमजोरी भी मानी जाती है। और तू अपनी बेटी को क्या सिखा रही है? वो बच्ची, इतनी छोटी सी बच्ची क्या देख रही है, क्या सीख रही है कि उसकी माँ चुप रह के ये सब सहती रहती है? बड़े होकर वो भी ये करेगी, तुझे चलेगा क्या?
ऑस्ट्रेलिया सही, उसके लिए तो खड़े हो। दीपू सुन ना पुत्र। बीजी, अब क्या चल रहा है दिमाग में? ओए दिमाग में कुछ नहीं चल रहा, तुझे कुछ बताना था मैंने। आज ना अन्नू से मिलने 2 लोग आए थे, 2 कस्टमर मतलब। एक का नाम श्रुति था और श्रुति नाम की लड़की थी, उसके साथ एक आदमी था, उसका नाम क्या बताया था, नाम याद नहीं आ रहा मुझे। खैर वो दोनों ना अन्नू को जोशी बेन बुला रहे थे पुत्र, और उससे मिलने के लिए जैसे तड़प रहे थे और बड़े परेशान भी लग रहे थे। बीजी कोई पहचान वाले होंगे या रेगुलर कस्टमर्स भी हो सकते हैं, आपके हाथ का खाना मिस कर रहे होंगे ना। कल सुबह जब अनुपमा जी आएंगी ना तो उन्हें बता दीजिएगा। मैं जा रहा हूँ सोने, चाय पी के सो जाऊंगा। गुड नाइट। उनके हाव भाव देखकर तो लग रहा था जैसे कोई बड़ी बात हो। अनुज, अनुज, कपाड़िया जी, कपाड़िया जी, अनुज, हम मिलेंगे। बहुत हो गया इंतजार कपाड़िया जी, अब हम मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। बैटिंग मैं करूंगा, तुम बॉलिंग करो। ये चीटिंग है। हाँ भैया ये चीटिंग है, चीटिंग चीटिंग। खेलना है तो खेलो वरना जाओ। मेरा बैट मेरे रूल। अंश तुम ऐसा नहीं कर सकते। हाँ भैया आप ऐसा नहीं कर सकते। Shut up! अंश is a cheater. 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 पापा, आप बापूजी से बात करेंगे ना? किस बारे में? वही इस घर के जगह पे टावर बनाने के बारे में। मुझे जब करनी होगी वो बात मैं कर लूंगा। फाइन पापा, बस इतना याद रखिएगा कि इस घर में मेरा भी हिस्सा है। मैंने यादव की भारत को कहा मेरे साथ चल, लेकिन उसने कहा वो नया काम शुरू किया है तो जरा जम जाएगा तो आऊंगा। जय श्री कृष्ण। वनराज ये खा, जामनगर के स्पेशल खाकरे तेरे बापूजी लेकर आए। दादू ये मैंने किया। नहीं नहीं मैंने नहीं किया, अंश से गलती से लग गई। सॉरी सॉरी, हमें घर में क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए था, अब से बाहर ही खेलेंगे। सॉरी पापा। मुझे बार बार पापा मत कहा करो, तुम्हारा पापा नहीं हूं मैं। वनराज प्लीज मेरी बेटी पे ऐसे चिल्लाओ मत। तो तुम भी अपनी बेटी से कह दो कि मुझे बार बार पापा पापा ना कहा करे, मैं इसका पापा नहीं हूं। अरे इसे तुम सच क्यों नहीं बता देते हो? राज प्लीज डोंट डू दिस। मैं भी तुमसे यही कह रहा हूं काव्या कि प्लीज डोंट डू दिस। फिर से माही के मन में कितने सारे सवाल पैदा हो गए होंगे। मैं माही को क्या जवाब दूंगी? अच्छा वो पीछे ने साड़ी भिजवा दी, अब यहीं से तैयार होकर मीटिंग के लिए जा सकती है। अनाज का इतना अपमान, मुन्ना की जरा कदर नहीं है, सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। झूठा
कोई जानवर भी नहीं है जिसे खिला दूं, इतनी ठंड है। जय मां अन्नपूर्णा, माफ कर दीजिए माँ। भले मेरे बच्चे आपको याद करना भूल जाते हैं, लेकिन आप उन्हें कभी मत भूलिएगा। मेरे सभी बच्चों को हमेशा खुश रखिएगा, उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। मॉर्निंग मम्मी। जय श्री कृष्ण। मम्मी ये सब माँ घर आ जाती है ना तो परिवार क्या खुद घर मुस्कुराने लगता है। मैंने कहा था ना आपके आने से सब कुछ ठीक ही हो जाता है। थैंक यू मम्मी, दिस मीन्स अ लॉट टू मी एंड आई एम सॉरी आपको मेरी वजह से सुबह सुबह ये सब कुछ ठीक करना पड़ा। आई एम रियली सॉरी। क्या सॉरी? अब माँ है तो माँ करेगी ना। तू जा, जाके वहां बैठ। चल चल चल, जा 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 बैठ। ले गरम गरम चाय और पोहा खा ले फटाफट। 5 सालों में पहली बार किसी ने मुझे चाय नाश्ता बना के दिया है। इतने सालों में ये मेरा पहला दिन है मम्मी जो इतना पीसफुल रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। वरना नाश्ता और चाय दोनों ठंडा हो जाए। मम्मी आपकी नींद अच्छी हुई? मैट्रेस कंफर्टेबल था? अमेरिका में आई तो उस पहली रात को ही सड़क पे सोना पड़ा। तब अच्छी तरह से समझ में आ गया कि सर पे छत होना कितनी बड़ी बात है, सौभाग्य की बात है। तो गद्दारा जय में ट्रेसी सब छोड़, मुझे अगर सोने के लिए साफ चटाई भी मिल जाने तो भी मैं कान्हा जी को 50 बार थैंक यू कहती हूँ और ऐसे फटाफट सो जाती हूँ। मम्मी आप ना चलती फिरती सेल्फ हेल्प बुक हो। सॉरी मम्मी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ फिर भी मैंने गलत किया। Oh my God. Hello? Yes, sir. I'm really sorry, sir. Sir, I totally forgot about it. Sir, there was a family emergency, sir. Sir, please, sir. Sir, I'm really sorry, sir. Sir, please listen to me. Sir, hello? Oh my God. Oh my God. मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? क्या हुआ? मम्मी मुझे बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट सबमिट करना था, कल की डेडलाइन थी, लेकिन मैं परी की हेल्थ की वजह से मैं भूल गई मम्मी। मेरे पास ये लास्ट ऑप्शन था। अगर ये प्रोजेक्ट मेरे हाथ से निकल गया ना मम्मी तो मेरे हाथ से जॉब चली जाएगी। एक तो दवे कोचिंग सेंटर अच्छे से चल भी नहीं रहा है यहाँ पे, तोशु ठीक से कमाता नहीं है। मेरे पास ये लास्ट ऑप्शन मेरी जॉब है, अगर ये भी हाथ से निकल गई ना मम्मी तो मैं सारे बिल्स कैसे पे करूंगी, रेंट कैसे भरूंगी, ईएमआई कैसे भरूंगी, परी की स्कूल की फीस कैसे भरूंगी। मुझे माय गॉड, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं कैसे उन्हें समझाऊं कि मैं बॉस से कैसे बात। बस लेकिन तेरे यहाँ चिंता करने से वहाँ कोई फर्क पड़ेगा क्या? चल पानी पी। शांत। एक काम कर, तू फटाफट जग तैयार हो जा और ऑफिस जा। वहां जाके बॉस से सामने सामने बात कर, उन्हें बता कि घर में ऐसी हालत थी इसलिए तुझसे वो डेडलाइन मिस हो गई। तो तू जा
मैं हूँ यहाँ पर, परी के पास मैं हूँ। हाँ, मैं देखती हूँ। थैंक यू मम्मी, थैंक यू सो मच। मैं तैयार होती हूँ। ओके, चल। हाँ। आज मेरी भी मीटिंग है, तो जरा टाइम से पहले आ जाना, क्योंकि कुछ भी हो जाए मैं अपनी नौकरी खतरे में नहीं डाल सकती। मेरे लिए काम बहुत 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 जरूरी है। जी मम्मी, मैं काम से जल्दी आ जाऊंगी। स्टोर में क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी उसकी लिस्ट बना लेती हूँ। अब यहाँ हूँ तो अपना काम भी पूरा कर लेती हूँ, जो जो यहाँ से हो सकता है। एक ये ब्रेकफास्ट रेडी है। सॉरी, मैं बाहर कर लूंगा, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तुम भी वहीं आ जाना। अरे ब्रेकफास्ट साथ में करते फिर हम एक साथ चलेंगे ना। मैं लेट हो जाऊंगा, तुम डोंट वरी अबाउट मी, तुम आराम से ब्रेकफास्ट करो, फिर यू जॉइन मी देयर। बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, उसकी प्रिपरेशन करनी है। आई सी यू देयर, जस्ट कम देयर, बाय। ओके बाय। Today is your lucky day. मम्मा, अरे हमारी मिठुड़ी, बैठ गई तू? आ जा, बैठ। अरे हाँ, बुक है तो भाग गए। यस दादी। वेरी गुड। मम्मा कहाँ है? तेरी मम्मा थोड़े देर के लिए ऑफिस गई है, बस अभी आती होगी। हो तब तक मुझे बता कि दादी परी के लिए ब्रेकफास्ट में क्या बनाए। मैंने पोहा बनाया, खाएगी? हाँ। और गरम गरम इलायची वाला दूध। चल चल। अरे वाह। किंजल कॉफी।